हेलो ट्रेडर्स। तो आपका लास्ट सेशन फ्राइडे अच्छा रहा हो, आई होप। मेरा लाइक ओके था। तो आई डिड हिट टू स्टॉप लॉस। ओवरऑल लॉस वाज 11,000, सो इट वाज ओके फॉर मी। आफ्टर दैट आई क्लोज द डे एंड लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। एंड वी विल प्लान द ट्रेड की मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। सो वी विल जंप टू द चार्ट एंड वी विल लुक कि अभी कल के लिए क्या सेटअप बन रहा है। ओके, लेट्स जंप टू द चार्ट। ऑलराइट, तो अगर अभी हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी का, हम स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, अभी टॉप टू बॉटम एनालिसिस के लिए जाएंगे। टॉप टू बॉटम एनालिसिस में हम क्या करेंगे, पहले 4 आवर, फिर 1 आवर, 30 मिनट एंड 15 मिनट। हम इस तरीके से 1 to 1 करके मूव करेंगे। तो किसी भी चार्ट पे अगर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ओके, क्योंकि अभी हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, तो वी विल बी फाइनली एनालाइजिंग द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो ये अभी हमारा प्लान रहेगा। लेट्स सी कि अभी क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में अगर अभी हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ इस वाली ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ बैंक निफ्टी आता है हर बार, एक सपोर्ट जनरेट करता है, बट अभी यहाँ पर ये इसकी क्लोज ही है। ओके, तो इट माइट कम हियर एंड टेक अ सपोर्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, तो अगर अभी हम मूव करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, लेट्स सी। ठीक है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर एक ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जहां मार्केट आता है एंड इट टेक्स अ रियली बिग जंप टू द अपसाइड। मार्केट अभी यहाँ इसके पास आने ही वाला है मार्केट में। तो दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट लाइन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड यहाँ एक सपोर्ट जोन ये भी है, तो जहां से मार्केट एक ऊपर की तरफ ले सकता है। ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हमें देखने के लिए ये मिला है कि मार्केट में एक तो ये सपोर्ट जोन है जो कि एक ट्रेंड लाइन है, एंड एक ये सपोर्ट जोन है जो कि एक जोन है जहां से हर बार मार्केट आता है एंड एक काफी अच्छा ऊपर की तरफ में मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ आने के बाद में एक अच्छा रिकवरी के साथ में, बिकॉज मार्केट यहाँ आया और एक वी शेप रिकवरी के साथ ऊपर की तरफ गया था। तो अगर मार्केट यहाँ इसको टच करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर की तरफ एक वी शेप रिकवरी में ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि यहाँ कुछ है। ठीक है, बट हम ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ ये एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, जो कि कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस जनरेट करता हुआ आ रहा है अभी तक। हर बार जब भी आता है तो यहाँ सपोर्ट दिया है, और जब इसके नीचे आ गया है तो एक रेजिस्टेंस इसने जनरेट किया है। यहाँ पे था तो रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा था। तो मार्केट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, और एक ये है जो कि एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो दिस लेवल इज बेसिकली 47,775 एंड दिस इज 48,134। ये हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ नीचे वाली साइड में 46,694 इज अ गुड सपोर्ट लेवल, एंड दिस ग्रीन लाइन इज ऑल्सो अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, एक तो मार्केट में ये जो है ये ग्रीन लाइन है जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ करके रखा है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और एक लेवल है 46,694 का, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इंट्राडे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, यहां हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि मार्केट एक इस वाले जोन में मूव कर रहा है। मार्केट यहां से आता है, ऊपर जाता है, यहां आने के बाद नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है। अभी ये वाला जो हमारा ट्रेंड था, ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 50% पे शिफ्ट हो गई है, और अभी यहां इस वाले जोन में बेसिकली चल रहा है। तो जब मार्केट में ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, दैट मीन्स कि
जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट में अभी यहाँ क्या हो सकता है, लेट्स सी दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो मार्केट में अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं, मार्केट इस वाले चैनल में अभी चल रहा है। ऑलराइट, यहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है और यहाँ से सपोर्ट जनरेट हो रहा है। ये 4 आवर वाली ट्रेंड लाइन है जहां से सपोर्ट ले सकता है, एंड दिस वन 1 आवर जोन। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन इज बेसिकली 46,694 और मैं कह सकता हूं कि 46,700 यहां से एक सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ एक हमारे पास सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, दैट इज 47,775। ऑलराइट, तो यू कैन जस्ट इंक्रीज दिस ट्रेंड लाइन एंड मार्केट यहाँ पर भी एक इस तरीके से मोमेंटम ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ इस वाले लेवल पे आता है तो एक वी शेप रिकवरी भी देखने के लिए मिल सकती है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेट्स सी। ऑलराइट, तो मार्केट में ये एक लेवल है 47,358 and this is 47,775, this is 48,134 and this is 46,694, this one, and this one is trend line in 4-hour time frame. All right, so these are trend line. Okay, these are the levels that you should carry in your mind. All right, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से इसको रीच कर सकता है 46,700 तक। ठीक है, अगर मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है तो बुलिश कब तक हमें एंट्री नहीं करनी है, लेट्स सी, उस पे भी देखते हैं। तो आई विल जस्ट ओपन EMA, दैट वुड गिव यू अ वेरी क्लियर कट आइडिया। आई विल से कि मार्केट में दिस वन इज 50 EMA एंड दिस वन इज 13 EMA। जब तक 13 EMA 50 EMA को ऊपर की तरह क्रॉस ओवर नहीं बनाता है, लाइक दिस विल कम लाइक दिस एंड दिस विल कम लाइक दिस, जब तक इसका क्रॉस ओवर नहीं होता है बुलिश नहीं जाना है। ठीक है, स्टे बेरिश, और बेरिश में इस वाले केस में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दिस केसेस। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके से डेटा शो कर रहा है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में यहाँ ओपन इंटरेस्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं 47,500 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। आई वुड से दिस वुड बी एक्टिंग एज अ मैक्स पेन। ऑलराइट, नीचे वाली साइड पे कहीं भी ऐसे सपोर्ट नहीं है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 47,000 के लेवल्स इजीली अचीवेबल हैं। हायर में थोड़ा रेजिस्टेंस है जैसे कि हमने देखा है ऊपर में, एंड 48,000 पर एक हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑलराइट, तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने डिस्कशन किया कि OI में किस तरीके से है। हायर लेवल्स पे थोड़ा ये 50 EMA के आसपास कुछ होगा एंड दिस वन इज 200 EMA के आसपास। ऑलराइट, तो अभी ऊपर वाली साइड में तो रेजिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन नीचे वाली साइड में कहीं सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है 47,000 तक। तो अगर मार्केट इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 47,000 के लेवल्स हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं FII डेटा की, FII डेटा क्या बोल रहा है, तो यहाँ FII डेटा अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो FII इज बेरिश एंड प्रो इज ऑल्सो बेरिश, क्लाइंट इज बुलिश, DII इज ऑल्सो बेरिश। सो जो बिग प्लेयर हैं, जितने भी हमारे पास बिग प्लेयर्स हैं, ऑल दोज बिग प्लेयर्स आर बेरिश। ऑलराइट, एंड क्लाइंट्स ओनली बुलिश, सो इनके तो स्टॉप लॉस हिट होने ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अभी मार्केट में एक बेरिश स्ट्रक्चर पूरी तरह से बना हुआ है। ऑलराइट, तो लेट्स नाउ जंप टू द हियर एंड आई विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि RSI की जो वैल्यू है, RSI इज ऑल्सो हियर बिलो 50 एंड इट इज गोइंग टू द डाउन साइड। सो RSI भी हमारा एक बेरिश स्ट्रक्चर ही शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जितने भी अभी हमने सिग्नल्स देखे सारे के सारे बेरिश हैं, तो कल के लिए बेरिश ट्रेड ही प्लान करें जैसा कि हमने यहाँ डिस्कशन किया था। ठीक है,
ओके, लेट्स जंप टू द निफ्टी कि निफ्टी में क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है। ऑलराइट, सो निफ्टी 4 आवर पे डिस्कशन करते हैं कि 4 आवर पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, तो 4 आवर पे अगर हम मार्केट को चेक कर पा रहे हैं तो 4 आवर में मार्केट एक ये साइडवेज स्ट्रक्चर दिखा रहा है जहां 21,811 पे एक सपोर्ट जनरेट हो रहा था और 22,763 पर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 आवर स्ट्रक्चर है। लेट्स मूव जंप टू द 1 आवर एंड वी विल सी कि 1 आवर में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। यहां हम अगर 1 आवर में चेक कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो दिस लेवल इज बेसिकली 21,811 इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी नाइस सपोर्ट। यहां पर जब पिछली बार भी मार्केट आया था तो एक वी शेप रिकवरी यहां देखने के लिए मिली थी, एंड उससे पहले भी जब मार्केट यहां पे आया था तो एक वी शेप रिकवरी देखने के लिए मिली थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट फिर से यहां पर आता है तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी और यहां पर हमारा एक अच्छा डिमांड जोन एक्टिवेट होगा जहां से लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम। ऑलराइट, सो दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम गाइस। यहां अगर मैं चेक कर पा रहा हूं मार्केट में ये एक जोन एक लेवल है जहां से मार्केट में 22,120 पे रेजिस्टेंस लिया गया था पिछले सेशन में, एंड यहां से एक अच्छा बिग बुलिश कैंडल देखने के लिए मिला था जो कि 21,944 है। तो मार्केट इस वाले जोन में आई वुड से कि साइडवेज रहने वाला है। ऑलराइट, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस वाले लेवल को टच करेगा एंड इट विल कम बैक, इट विल बाउंस बैक। ऑलराइट, तो मैं क्या प्लान कर सकता हूं यहां पर, और लेट्स जंप टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड वी विल प्लान इट देयर। अगर हम यहाँ ईएम में चेक कर रहे हैं तो ईएम में इज बेसिकली राइजिंग टू द अपसाइड। 50 ईएम में कुछ यहाँ पर है, दिस इज 50 ईएम में, दिस इज 13। बुलिश तब तक नहीं जाना है जब तक 13 ईएम में 50 ईएम में को ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक कर देता है। जैसे ही ब्रेक करता है यू कैन गो बुलिश और बेसिकली यू कैन वेट दिस टू ब्रेक टू द अपसाइड फॉर बुलिश ट्रेड। ऑलराइट, बट कल के लिए और क्या प्लान किया जा सकता है, 22,120 और 21,944 ये लेवल्स हैं जहां पे मैं कहूंगा कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम जनरेट कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ आया था तो एक अच्छा बुलिश रिकवरी दिया था और यहां से फिर एक बेरिश मोमेंटम देखने के लिए मार्केट में हमें मिला था। 21,811 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल होने वाला है, एंड यहाँ 200 ईएम में एंड दिस जोन बेसिकली 22,327 एंड 200 ईएम में। ओके, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी नाइस सपोर्ट। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मैं कहूंगा कि मार्केट यहाँ बुलिश हो जाएगा, एंड इस वाले जोन में साइडवेज वी हैव ऑलरेडी सेड इट, एंड अगर नीचे की तरफ जाता है तो आई वुड से अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ एक आप बेरिश ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। कल का प्लान हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, okay, let's also watch into the FII data and DI data option। ऑलराइट, अगर हम निफ्टी के लिए यहाँ चेक कर पा रहे हैं तो लोअर लेवल्स पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा लोगों ने अपना पोजीशंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, 22,000 के जो लेवल्स हैं हमारे, 22,000 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी है, तो आई वुड से दिस इज गोइंग टू बी अवर मैक्स पेन। हायर लेवल्स पे ऑलरेडी एक अच्छी खासा इंक्रीजिंग वे में रेजिस्टेंस है, तो अभी हायर लेवल्स पे जाने का तो कुछ है नहीं। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो आई वुड से कि जो हम चार्ट पे डिस्कशन किए नीचे की तरफ मार्केट आएगा एंड 21,800 तक के लेवल्स तक मार्केट इजीली जा सकता है कि अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो। ठीक है, एंड अगर हम डिस्कशन करते हैं कि एफआईआई डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हमने बैंक निफ्टी पे भी डिस्कसन किया है, बट यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। एफआईआई डेटा बेरिश है, प्रो बेरिश है, डीआईआई बेरिश है, ओनली क्लाइंट बुलिश है, इनके तो स्टॉप लॉस हमेशा हिट नहीं होते। तो मार्केट इज बेरिश राइट नाउ। एफआईआई अभी हमारा एकदम खूब अच्छे तरीके से सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी बेरिश ही बना हुआ है। ऑलराइट, तो और एडिशनल फैक्टर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो पीसीआर की वैल्यू है वो भी 0.68 है। आई वुड से अगर 0.7 होती है तो आई अज्यूम इट टू बी न्यूट्रल।
इसके नीचे आई वुड से बेरिश एंड इसके ऊपर आई वुड से बुलिश। ठीक है, तो मार्केट में अभी पीसीआर भी बेरिश है। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस कि कल क्या हम ट्रेड ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ 22,120, 21,944 एंड 22,811 और यहाँ 200 EM एंड दिस वन आई वुड से 22,300। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, और 22,500 यहाँ तो अभी नहीं पहुंचेगा। तो लेट्स कंसिडर ओनली दिस। व्हाट वी कैन सी, वी कैन सेल 22,100 का कॉल एंड वी कैन सेल 22,000 का पुट। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है वी कैन कट दिस आउट, एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है वी कैन कट दिस आउट। जब तक मार्केट इस वाले साइडवेज जोन में, वी कैन होल्ड बोथ ऑफ देम एंड वी कैन एंजॉय द, वी हैव टू सेल दिस। ओके, यस, and don't go for naked selling. Hedge this with 20 premium. All right, hedge this at least 10 to 20 premium, any premium you can take to hedge this position. All right, and let's jump to the bank nifty. Bank nifty में हम क्या ट्रेड प्लान कर रहे हैं आप कल के लिए। All right, कल के लिए बैंक निफ्टी का हम चेक कर पा रहे हैं कि 47,350 and this is 47,750 and this is 48,134. So this is 200 EMA also as a resistance, and this level I already got it. This is 4-hour time frame trend line, and this is 46,694, and I can say this one as a 46,700. ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होगा एंड दिस वन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, बट दिस विल बी अ माइनर सपोर्ट। मार्केट यहाँ तक वॉलेटिलिटी में आके एक वी शेप रिकवरी ले सकता है। ठीक है, तो कल मार्केट अगर नीचे वाली साइड में खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो रहा है तो हम 47,750 का कॉल सेल कर सकते हैं एंड 47,350 का पुट सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वी कैन एग्जिट दिस पोजिशन, एंड अगर मार्केट इस वाली रेंज में रहता है तो वी कैन कीप बोथ द पोजीशन, वी कैन एंजॉय द प्रीमियम डीके। ऑलराइट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वी कैन एग्जिट दिस पोजीशन। ओके, सो वी हैव टू डू सेलिंग। ऑलराइट, डू नॉट गो फॉर नेकेड सेलिंग, हैज विद 20 प्रीमियम। ऑलराइट, सो ये हमारे कल के लिए प्लान है। ओके, सो गाइज आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. Make good decision and keep your capital safe. Thank you.